उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे आज जाने अनजाने में पाप गुनाह हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, आपके बेटे बेटियों को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में छुपाइए, मसा कीजिए, सील कीजिए, कवर कीजिए खुदा, तेरे के अनुसार उनका जीवन प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रशंसा हो, बड़ाई हो आपकी, जय जयकार हो आपको आज का हर एक वचन प्रभु तुम्हारी तलवार की तरह प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में 100 गुना फल लाए। आज के वचन के अनुसार एक नई सीख उन्हें मिले, परमेश्वर उस वचन के अनुसार जीवन जीना सीखे, पवित्रताई और खराई में चल सके, पाप गुनाह से दूर रहे, पाप गुनाह से दूर रह के प्रभु अपना जीवन तुझे सौंप सके, सहयोग बना। धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए तो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। कल मैंने आप लोग को वचन सुनाया संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या हम 3 से देख रहे थे, तो हम 6 तक देख चुके थे। अब आगे हम 7 से देखेंगे और आज हम देखेंगे प्रभु के वचन के विषय में, जो पाप करता है वो कौन है, जो पवित्रताई और खराई में चलता है वो कौन है। प्रभु इस विषय में अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है, इस विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रभु का वचन हमने पढ़ा कल, जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। आमीन। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता। अब लोग कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु हमारा प्रभु है, मसीहा है, ये है, वो है, दयालु है, कृपालु है, सब है। यहाँ वचन तो कुछ और कह रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता। यहाँ वचन साफ कह रहा है कि अगर पाप कर रहे हो और पाप करते जाते हो तो ना आप प्रभु को देखे हो, ना आप प्रभु को जानते हो, तो आप प्रभु का नाम खराब मत करो, क्योंकि फिर आप पाप करते मिल जाओगे और लोग जानेंगे कि आप प्रभु के हो, तो ये वचन फिर आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा खराब होगा। प्रभु का नाम हमारी वजह से खराब कभी नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह का जीवन जीना है। आमीन। 7वां वचन क्या कह रहा है? बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं, जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो धर्माचरण करता है, जो धर्म के काम करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, अपना आचरण सुधार के चलता है, वो क्या करता है? वह उसकी तरह निष्पाप है। किसकी तरह निष्पाप है? हमारे प्रभु यीशु की तरह। हमारा प्रभु यीशु कैसा था? निष्कलंक, निष्पाप, कलंक से दूर, पाप से दूर, पवित्र, खरा। वचन कह रहा है कि जो धर्माचरण करता है, जो सही जीवन जीता है, वो उनकी तरह है। किसकी तरह? जिस तरह हमारा प्रभु यीशु था, निष्पाप। लेकिन यहां कुछ और वचन कह रहा है। 8वां वचन कह रहा है जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। सीधे मुहर लग जा रही है। पाप करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का हो ही नहीं सकता। ये वचन कह रहा है वो शैतान की संतान है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे माता पिता भाई बहनों, जब तक आप पाप नहीं जानते थे कि पाप क्या है, तब तक तो आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपने जाना कि पाप क्या है तो आप पर लागू हुआ। जब आपने जाना
कि बुराई क्या है, झगड़ा क्या है, गुस्सा करना क्या है, घमंड करना क्या है, व्यभिचार करना क्या है, नशा करना क्या है, जब आप जाने तब आप पर वो लागू हो गया। याद रखिएगा, जब तक आप नहीं जान रहे थे तब तक वो आप पर लागू नहीं हो रहा था। इसीलिए वचन कह रहा है जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। अब आपका परमेश्वर से भागीदारी टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते थे, आपने गुनाह किया, ठीक। लेकिन जब जान गए, आपने गुनाहों छोड़ा, ठीक। जब आप गुनाहों को छोड़े तो आपने क्या किया? माफी मांगा प्रभु से। माफी मिली कि नहीं? मिली। जब मिल गई माफी तो दोबारा उसी पाप को क्यों करना? फिर कितनी बार पाप, कितनी बार पाप क्षमा, कितनी बार पाप, कितनी बार पाप स्वीकार, कितनी बार पाप, कितनी बार पाप स्वीकार। कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि हम उन्हीं फादर के पास नहीं जाएंगे पाप स्वीकार करने, क्योंकि वो कहेंगे कि फिर आ गई वही पाप करके, फिर आ गया वही पाप करके। हाँ, फादर भी बदल लेते हैं। पहले मैं भी ऐसा करता था, एक ही पाप को स्वीकार करने के लिए सेम फादर जी के पास नहीं जाता था। मैं भी क्या करता था, वे बदल लेता था। इसीलिए बार बार पाप स्वीकार हमें नहीं करना है। प्रभु का वचन जो कह रहा है कि अगर तुम ईश्वर के संतान कहलाते हो और उसकी तरह धर्माचरण करते हो तभी तुम उसकी संतान बन सकते हो, लेकिन जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। वचन कह रहा है क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता है, मतलब वो शुरू से पाप करता आया है, उसका आचरण ही पापमय है। तो अगर वो शुरू से पाप करते आया है, उसके आचरण में ही पाप है, तो क्या आपको भी ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको कभी इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। हमारा प्रभु किस लिए प्रकट हुआ? शैतान तो पाप करवाने में बिलीव रखता है, लेकिन हमारा प्रभु किस लिए प्रकट हुआ? कि वह शैतान के सारे कार्य, जितना उसका काम है, लड़ाई करवाने का, झगड़ा करवाने का, व्यभिचार में डालने का, नशा कराने का, पाप कराने का, गाली दिलाने का, अब बुराई कराने का, व्यभिचार कराने का, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, डाह, लीला, कराड़ा, जितने दुनिया के पाप है जो कराने का काम है वो शैतान का है। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है? इसीलिए वह प्रकट हो गया कि वो जितने काम वो करवाना चाहता है हमारा प्रभु उसे खत्म कर दे। आमीन। आप तैयार हो जाओ। ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर मुझसे दे रहा है, मुझे भविष्यवाणी के वर्ड आपको दे रहा है। आप तैयार हो जाओ, अपने जीवन के लिए आप तैयार हो जाओ। उस भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा, जो परमेश्वर वचन के द्वारा जो कह रहा है कि ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में मैं घोषित करता हूँ, शैतान के सारे चाल, सारी दुष्टता, सारा ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़ा, नशा, व्यभिचार, हर एक आत्मा जो उसके एजेंडा बना के आपके घरों में और रिलीज किया है यीशु के सामर्थ्य नाम से, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी आग उतरे उन सारी बदरूहों पे जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन में घुसे और सारे शैतान के कार्य को समाप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो वचन कहता है 1 यूहन्ना 3:8 में, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। हाँ पिता, इनके घर घराने से, इनके परिवार के सदस्यों से शैतान की सारी चाल, उसका सारा एजेंडा खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और ये आजाद होंगे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद कहता हूँ। हाँ प्रभु, 9वां वचन कहता है जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता। लेकिन ऊपर क्या पढ़े हमने? जो पाप करता है वह किसकी संतान है? वह शैतान की संतान है। लेकिन 9वां वचन कहता है जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। उसका बीज क्या है? हम में क्रियाशील है। एक सीड से, एक अच्छी भूमि में बीज बोया गया है और वो फल लाने वाला बीज बना है, परमेश्वर हमें कहता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम ईश्वर की संतान कहलाना चाहते हो या बनते हो या मानते हो, ठीक है, तो आप पाप नहीं कर सकते। आपसे पाप हो ही नहीं सकता। हम तो मनुष्य हैं। नो 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 नो। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पूछूं, ठीक है, हमसे पाप हो जाता है, ठीक, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपको ये नहीं पता कि गाली नहीं देना है? हाँ कि ना? ऑफ कोर्स हाँ होगा। आपको पता है गाली नहीं देना है।
आपको नहीं पता पराये स्त्री पराये पुरुष पे मन नहीं लगाना है? पता नहीं है? बिल्कुल पता है, ठीक है। आपको नहीं पता पड़ोसी की निंदा चुगली नहीं करनी है? हाँ, बिल्कुल पता है। आपको नहीं पता कि आप चुगली नहीं करोगे, झूठी गवाही नहीं दोगे? सब पता है ना। अब आप कैसे बोल सकते हो कि आपको कुछ पता नहीं था और आप गलती से गलती कर गए? हाँ, जो आपको पता है और वो पता होने के बाद भी आप इग्नोर मार के गलती कर लेते हो, फिर कहते हो प्रभु तू तो दयालु है, मुझे माफ कर। हाँ, यहां परमेश्वर का संतान हम नहीं बन सकते, हाँ नौकर बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, नौकर नहीं बनाना चाहता। कि नौकर लोग तो कुछ भी करते हैं, दारू गांजा भी पी लेते हैं, मालिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो नो नो, वो हमें कह रहा है कि तुम मेरे बेटे बेटी हो, अगर संतान हो तो तुम पाप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बाप के स्वभाव में ही पाप नहीं था, हमारे यीशु मसीह के स्वभाव में ही पाप नहीं था। तो ये इसीलिए चाह रहा है कि जिस बीज को मैंने तुम्हारे अंदर बोया है वो मेरा है। अगर मेरा बीज तुम्हारे अंदर है और शैतान तुम्हारे बीच में आके कटीली झाड़ वाले वो पेड़ के दाने नहीं बोके गया, तो तुम पाप कैसे कर रहे हो? तुमसे एक ही गुनाह, एक ही गलती कैसे बार बार हो रही है? इसका मतलब ये कि आप अभी तक परमेश्वर के संतान नहीं बन पाए हैं। अगर नहीं बन पाए हैं तो आज से निर्णय लीजिए, मेरे साथ एक मन होकर निर्णय लीजिए कि प्रभु दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो हमें नहीं करना हम नहीं करेंगे, जो हमें करना हम वो करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। प्रभु तेरे वचन से न दाएं मुड़ेंगे, न तेरे वचन से बाएं मुड़ेंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी मदद कर, हमें पवित्र और खरा जीवन जीने में हमारी मदद कर। आपको ये दुआ करनी है आज से। ये दुआ अगर आप करते हैं और खरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर का 9वां वचन आप पर लागू होगा, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। अगर आप पाप नहीं करेंगे तो ईश्वर के आप संतान घोषित हो गए, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है, उसका बीज आप में क्रियाशील है। हाँ, वह पाप नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का अंश आप में रहेगा तो आप पाप कर सकते हो। ये दावा कर रहा है वचन कि अगर आप जीवन तत्व आप में है क्रियाशील परमेश्वर का, आप पाप कर ही नहीं सकते। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि आप पाप ही नहीं कर सकते। हाँ, आप पाप ही नहीं कर सकते। सीधे वचन कह रहा है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, उसका जीवन तत्व है आपके अंदर, क्रियाशील है, मतलब वो चल रहा है, तो आप पाप कर ही नहीं सकते। वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। तो आप क्या हुए हो? ईश्वर से उत्पन्न हुए हो। आप पाप कर ही नहीं सकते, वचन कह रहा है। इसीलिए वचन के अनुसार हमें जीना है, वचन के अनुसार हमें चलना है, वचन में हमें बने रहना है, पवित्रताई और खराई में जीवन जीना है और अपने परमेश्वर को हमेशा खुश और हमारे प्रति वो आनंदित रहे, ताकि जब वो हमें देखे, हमें देख के वो सदा आनंदित हो और कह सके हाँ ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इनके जैसा कोई नहीं है जो मेरे पीछे सही रीति से, सच्चे मन से, सच्ची बुद्धि, सच्ची प्राण, सच्ची शक्ति से मेरे पीछे जो चल रहा है, ये वही है। 10वां वचन कहता है ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है। अब हम पहचान क्या कर रहे हैं? ईश्वर की संतान का और शैतान की संतान का पहचान। आज हमारा हेडलाइन हिंट, हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, ईश्वर की संतान और शैतान की संतान। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर के संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को अपने समान प्यार करता हो। हाँ, परमेश्वर कह रहा है जो धर्माचरण, धर्म के काम नहीं करता वो भी ईश्वर की संतान नहीं है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो भी ईश्वर की संतान नहीं हो सकता। तो क्या करें? आप जिसे देखे ही नहीं हो उससे आप कैसे प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन जिसे आप देख रहे हो, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका घर का लोग, हाँ, जिसे आप देख रहे हो, आप पहचान रहे हो, आप समझ रहे हो, आप उन्हें जान रहे हो, आप जब सब कुछ होने के बाद, सब कुछ समझने, परखने, जानने के बाद अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप बाहर वालों से प्रेम कर पाओगे?
हाँ, अपने अगल बगल के लोगों से प्रेम कर पाओगे? हो ही नहीं सकता। जिस घर में रह के अपने भाई से आप प्रेम नहीं कर सकते, जिस संगति में रह के अपने बहन से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने भाई की पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, अपनी जेठानी से प्रेम नहीं कर सकते, अपनी देरानी से प्रेम नहीं कर सकते, आप याद रखना, आप प्रेम कर ही नहीं सकते किसी बात पे। आप ये कह मत देना कि आपको यीशु मसीह बहुत प्रिय है, आप यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपका जीवित परमेश्वर है, आपको उसने संभाला है, बचाया है। थोड़ा सा रॉन्ग शिक्षा लगेगा आपको, हाँ, कि ये तो कुछ भी बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने आज तक जो भी बातें कही अपने प्रभु के वचन से ही कही। आज भी जो मैं बोल रहा हूँ प्रभु के वचन से बोल रहा हूँ, उसने साफ साफ कह दिया कि जो मुझसे प्रेम करता हो गलत हो ही नहीं सकता, वो पापी हो ही नहीं सकता, वो व्यभिचारी हो ही नहीं सकता। जो मेरी संतान कहलाना चाहता है वो किसी भी तरह के पाप में नहीं रहेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, तो यीशु मसीह को दिखाइए कहाँ पाप किया था, यीशु मसीह को दिखाइए कहाँ व्यभिचार किया था, यीशु मसीह को दिखाइए कहाँ लड़ाई झगड़ा करने गया था, यीशु मसीह को दिखाइए कहाँ दारू पी के नाली में पड़ा था। क्योंकि यीशु मसीह के अगर हम संतान बनेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा भी तुम्हारे अंदर होगा, हाँ, जीवन तत्व तुम्हारे अंदर होगा, तुम क्रियाशील। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ताकि वो बता सके कि मैं अपने परम पिता परमेश्वर का बेटा कहलाने के लिए वो जीवन जिया हूँ पवित्रताई का, वो जीवन जिया हूँ खराई का, वो जीवन जिया हूँ पाक, वो जीवन जिया हूँ पवित्र। तो वो चाहता है कि अगर तुम मेरे बेटे कहलाना चाहते हो, अब्बा पिता के नाती कहलाना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो, तुम्हारे अंदर जो बीज है, जो आत्मा है, वो मेरे जैसी हो। जिस तरह पिता परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया वो आचरण, मेरा जीवन तुम जी के पढ़ के देख लो। वचन में तो एक ही वचन हमारे पास, हम कभी नहीं कह सकते 7 समुद्र पार हमारे लिए कौन जाके लाए। हमारे पास, हमारे घर, हमारे मुंह में ही है वचन। जब हमारा वचन परमेश्वर का हमारे पास है, यीशु मसीह का 33 साल का उम्र हमें दर्शाया गया है कि वो किस तरह जीवन जी के अपने सुसमाचार का प्रचार करके अब परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। उसी तरह वो चाहता है कि तुम भी इसी आचरण में, इसी वे में, इसी तरह जीवन जियो, ताकि परमेश्वर के दाहिने जाके विराजमान होने योग्य जीवन जी सको। तुम भी बैठ सको यीशु मसीह के दाहिने, तुम भी बैठ सको उसकी आचरण में, तुम भी जान सको। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं, हमसे तो गलती हो जाती है। तो फिर प्रभु कह भी रहा है कि तुम मेरी संतान नहीं हो। क्यों भैया, हम तो इतने धर्मी नहीं हैं, इतना हमसे तो पाप हो जाता है। प्रभु ने कब कहा कि तुमसे पाप नहीं होता है? लेकिन कब उसने नहीं कहा कि तुम पाप कर तो लो लेकिन उसमें पड़े रहो। उसने हमेशा कहा है, देखो तुम पाप शिकार में बने रहना और ऐसे जीवन जीना फूक फूक के कदम कि तुमसे गलती से भी ना हो, तुम पाप गुनाह से सदा दूर रह सको, ताकि जब तुम मेरे सामने उपस्थित होके मुझसे प्रार्थना में जो कुछ मांगो मैं तुम्हारे लिए मजबूरन करूं। क्योंकि तुम पवित्रताई और खराई में जीवन जी के अगर मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम जो कुछ मांगोगे दूसरों के लिए भी मैं कर दूंगा। तुम्हारा तो बातें अलग है, तुम तो मेरी नजरों में मूल्यवान हो गए हो। क्योंकि तुमने अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर प्रतिदिन का क्रूस उठाना शुरू कर दिया। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? कल मैं जो गया था क्रूस उठाने, वो लकड़ी का क्रूस का मतलब नहीं है। हमारा प्रभु वो लकड़ी के क्रूस के विषय में बात नहीं करता, वो प्रतिदिन के क्रूस के विषय में बात करता। हमारा क्रूस वो है जो हम करना चाहते हैं इस धरती पर, इस मरणहार शरीर में, वो हम नहीं कर पाते। जो हम करना चाहते हैं हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। यीशु मसीह के खातिर, उसके प्रेम के खातिर, वो जो हमसे करता है उस प्रेम के खातिर कि मेरे प्रभु को खुशी नहीं मिलेगी, उसे बुरा लगेगा अगर हम करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम व्यभिचार कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है हम दारू पी सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है हम गाली दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है बुराई कर सकते हैं, ऑप्शन है हमें सोने का, हमारे पास ऑप्शन है कि हम मोबाइल और टीवी में समय गंवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जो पसंद है उसे हम नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक वजह से, वो वजह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कि मेरे प्रभु यीशु को ये चीज पसंद नहीं है। आप जो यीशु मसीह को पसंद ना हो और वो आपके लिए कहा जाए कि ये चीज नहीं करना, याद रखना कि हमारा प्रभु यीशु उसे क्रूस का नाम दिया है आपके लिए। हाँ, आपके लिए वो क्रूस का नाम दिया है कि तुम अपना प्रतिदिन का क्रूस उठा के चल रहे हो। क्रूस का असल मतलब यही है जो आपको पसंद है धरती पर और खुदा के वचन के खिलाफ है, आप नहीं कर रहे हो, आप क्रूस उठा के जी रहे हो। आमीन।
इन बातों का ध्यान देते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। खुदा आपके सारे मार्गों को खोल देगा। जितने रास्तों में आप ठोकर खा रहे हैं, आप पवित्र जीवन जी लीजिए और दुआ करके देख लीजिए। ऐसी ऐसी गवाहियां आएंगी, ऐसी ऐसी गवाही आएंगी कि क्या कहूँ मैं। आज हमारी सिस्टर फोन की थी और हमारे सिस्टर की गवाहियों को सुन के मैं एकदम खुश हो गया। जितनी भविष्यवाणियां उनके लिए हुई थी, परमेश्वर किया जो भी उनके लिए बात, वो सारी भविष्यवाणियां पूरे होने का शुरुआत हो चुका है। और आप सब देखते जाइएगा, वही सिस्टर कितना ऊंचा उठेंगी, वही सिस्टर अपनी गवाहियों के सामने आप सबको आनंदित करेंगी कि जब प्रभु को हम नहीं जानते तब हमारा जीवन डामाडोल होता है और हम खुद उसमें उठते गिरते आगे बढ़ते, क्योंकि हम पूरी रीति से प्रभु को नहीं जानते ना, इसी परिणाम की वजह से। लेकिन जब हम प्रभु को जान जाते हैं, फिर तो प्रभु हमें उकाबों की तरह गरुड़ पंख पर बैठा के उड़ाता है। जिस तरह वो कहता है कि मैं मिस्र से तुम्हें गरुड़ पंखों पर बिठा के उड़ा के ले आया, उसी तरह वो हमें उड़ा के ले आएगा। आमीन। इन सब बातों का ध्यान देते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको खरा जीवन जीना है, आपको बेदाग जीवन जीना है, आपको निष्कलंक जीवन जीना है, आपको नम्र और दीन होकर जीवन जीना है, घमंड में नहीं, नम्रता और दीनता में जीवन जीना है। आपको हर एक के प्रति प्रेम दिखाना है, अपने पैर को फूक फूक के रखना है ताकि आपसे गलती से भी ना हो और आप पवित्र खरा जीवन जी सकें और प्रभु में बने रह सके। एक बार मैं और वचन को पढ़ना चाहूंगा। जो ईश्वर की संतान वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर आप उत्पन्न हुए हैं ईश्वर से तो आप पाप कर ही नहीं सकते। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है। क्या पहचान है वो? जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है। क्या कह रहा है? जो धर्म के काम नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, वह ईश्वर की संतान है ही नहीं। और वो भी नहीं है जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। सीधी बात है, वो भी नहीं है परमेश्वर की नजर में उसके बेटे के बराबर, जैसा जो ईश्वर के, जो अपने भाई को प्रेम नहीं करता, वो भी नहीं है परमेश्वर के नजरों में किसी लायक का, न धर्माचरण वाला, न अपने भाई को प्रेम करने वाला। इसीलिए इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में इन सब बातों को सुरक्षित ध्यान से रखते हुए, एक दूसरे को बताते हुए इस वचन को शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं और अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर की आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन हाँ, इस वचन के द्वारा एक चीज आपको जान लेना चाहिए कि आप पाप करेंगे नहीं तो आपसे पाप नहीं होगा। अगर आप पाप करोगे और आप कहोगे प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो मुझे, मेरे मुंह में तो दारू नहीं घुस जा रहा है अपने से उड़ के आके, मैं नहीं पीऊंगा तो क्या घुस जाएगा? क्या नहीं, पैसे भी तो लगते हैं भैया, कहाँ आएंगे उतने पैसे? ठीक। दूसरा बात, अगर मैं किसी बहन के सामने जाके खड़े होके अगर कुछ ना बोलूं तो बहन मेरे तरफ क्यों आएगी? पूरी दुनिया में तो बहनें घूम रही हैं, सारे पुरुषों के पास तो नहीं घूमते घूमते चले जा रही हैं। या तो भाई लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, बहनों के पास तो नहीं कूद के आ जा रहे हैं। इसका मतलब व्यभिचार जब तक मैं ना चाहूं वो नहीं आ सकता। इसका मतलब व्यभिचार पे भी अधिकार परमेश्वर हमें दिया है, क्योंकि सारी दुष्ट आत्माएं हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे व्यभिचार की हो, चाहे ईर्ष्या जलन की हो, सब पर अधिकार हमारा प्रभु दिया है। बोलता है तुम सांपों बिच्छुओं को रौंदो और उसके फन को कुचलो, सारा अधिकार हमने तुम्हें दे दिया है। हमारा पिता इतना दयालु है। आमीन। इसी तरह आप अपने जीवन को रखिए, प्रभु में बने रहिए, पवित्र जीवन जी लीजिए, खरा जीवन जी लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, और जिस बात के लिए आप दुआ करोगे सारी बातें आपके जीवन में पूरी होते नजर आएंगी, और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। और प्रभु में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की किस लिए? अपने पाप पर जय पाने के लिए। आपने मेहनत की किस लिए? अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए, और स्ट्रगल किया आपने, सफर किया आपने। तो परमेश्वर देख रहा है कि आप प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको 100 गुना आशीष दे और आप फलों को लेके आए। आमीन, आमीन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबों को जय यीशु। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मेरे साथ सब एक साथ, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। आपकी बारी। आमीन। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब है और अनकाल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं जब भी वचन सुनाता हूँ ये सोच के नहीं सुनाता कि मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे सामने बैठे हो। मैं आप सबको, जितने लोगों को अपनी आंखों से मैं भर के देखा हूँ, उन सारे लोग मेरी आंखों के सामने रहते हैं। इस तरह मैं सुसमाचार सुनाता हूँ कि मैं सबको देख रहा हूँ पूरे चर्चों में, चाहे वो जबलपुर की कलीसिया हो, चाहे वो जड़िया की कलीसिया हो, चाहे लुड़ेक की कलीसिया हो, अंबिकापुर की कलीसिया हो, जहाँ भी मैं जामचुआ की कलीसिया हो, जहाँ के लोगों से मैं मिल चुका हूँ, वो सारे लोग मेरी आंखों के सामने दिखते हैं। उसी तरह सुसमाचार प्रचार करता हूँ मैं कि आप सब मेरे सामने उपस्थित हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप प्रभु बने रहें, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि आप समझ सकें कि ईश्वर की संतान और शैतान की संतान में फ़र्क क्या है, और आप जान सकें कि शैतान की संतान सदा पाप करते आया है और वो करता ही है, इसीलिए उसके लोग भी कर रहे हैं। और हमारा प्रभु यीशु के आचरण में पाप उसके स्वभाव में है ये नहीं है, इसीलिए उसके लोग कभी पाप कर ही नहीं सकते। मतलब पाप से भागना है। आमीन। सबों को जय यीशु। दामाखा। गुड नाइट।